कैसे हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग पैरम्स को असेस कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो इसको देखने के लिए मैं चलता हूँ क्रोम पे। यहाँ पे जाके मैं लोकल होस्ट 3000 बैकस्लैश प्रोडक्ट के पेज पे जाता हूँ। ये पेज हमने पिछली कुछ वीडियोस में बनाया था, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पेज दिख रहा है। अब इसके आगे मैं कोई क्यूरी सर्च पैरम लिख दूँ। इस तरह मैं लिख दूँ सॉर्ट ऑर्डर इक्वल टू नेम कर दूँ। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ये क्यूरी स्ट्रिंग पैरम्स होते हैं, ये सॉर्ट ऑर्डर की वैल्यू नेम आ रही है। इसी तरह कोई और भी पैरम्स आए हैं हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग पैरम्स। हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। ये पैरम्स हम लोग यूआरएल के अंदर अपेंड कर देते हैं, और जनरल और बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पैरम्स की बेस पे कुछ एपीआई कॉलिंग भी कर देते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो मैं चलता हूँ यस कोड के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट का फोल्डर है, और उसके अंदर एक पेज डॉट टीएसएक्स फाइल है। इधर हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग पैरम को असेस करते हैं। ये हमारे पास ऐसा प्रॉप्स आ रहे होते हैं, तो इनके टाइप्स पहले मैं डिफाइन करूंगा, और फिर हम इसे इस पेज के अंदर असेस करेंगे। इंटरफेस, प्रॉप्स, सर्च, पैरम्स। सर्च पैरम्स के ऑब्जेक्ट में आएगा, और हमारा जो फिलहाल हमारा क्यूरी स्ट्रिंग पैरम है वो है सॉर्ट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्ट ऑर्डर, जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। इधर ये एज अ प्रॉप्स आएंगे, तो मैं इसे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। सर्च पैरम्स ऑफ टाइप प्रॉप्स, और इधर मैं इसको मजीद रिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ ताकि हम लोग डायरेक्टली सॉर्ट ऑर्डर को यूज कर सकें। सॉर्ट ऑर्डर, और यहाँ पे मैं इसे शो भी कर देता हूँ सॉर्ट ऑर्डर। इसे सेव करता हूँ, चलता हूँ क्रोम पे। तो अभी हमारा सॉर्ट ऑर्डर नेम है, तो हमें यहाँ पे नेम शो हो रहा है। इसकी जगह अगर मैं कोई ईमेल कर देता हूँ, तो हमें ईमेल शो हो रहा है। तो इस तरह हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग पैरम्स को असेस कर सकते हैं। अब इसकी मोर प्रैक्टिस के लिए और एक अच्छी एग्जांपल के तौर पे मैं चलता हूँ लोकल होस्ट 3000 बैकस्लैश यूजर के पेज पे। तो हमारे पास एक टेबल शो हो रहा है जिसके ऊपर नेम की फील्ड है और ईमेल की फील्ड है। अब मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं नेम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉर्टिंग हो जाए डाटा की, वो नेम की बेसिस पे हो जाए। और यहाँ पे अगर मैं ईमेल पे क्लिक करूँ तो हमारी ईमेल्स अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे अचीव करेंगे। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे एक यूज़र का भी एक फोल्डर बनाया था जिसके अंदर एक पेज डॉट डीएसएक्स फाइल थी, और उसके अंदर हम लोग एक यूज़र टेबल को रेंडर कर रहे थे। यहाँ पे वो यूज़र टेबल है जिसको हम लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेम पे क्लिक करूँ तो नेम की बेसिस पे सॉर्टिंग हो, और ईमेल पे क्लिक करूँ तो ईमेल के बेस पे सॉर्टिंग हो। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैं टेबल हेड के अंदर इनका सिर्फ नेम शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम वगैरह की जगह मैं आप लिंक कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ, एंग्री टैग भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो हमारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बंडल्स को वो दोबारा से डाउनलोड करता है ऑन रिफ्रेशिंग द पेज। तो इस वजह से जो हमें फैसिलिटीज लिंक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है वो एंग्री टैग प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पे लिंक कंपोनेंट को यूज करूंगा, और जो कि नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं href बैकस्लैश यूजर्स क्वेश्चन मार्क सॉर्ट ऑर्डर इक्वल टू नेम पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। और ईमेल के केस में भी हम लोग लिंक कंपोनेंट का यूज करेंगे। बैकस्लैश यूजर्स क्वेश्चन मार्क सॉर्ट ऑर्डर इक्वल टू ईमेल। ठीक है, मैं चलता हूँ क्रोम पे। अब मैं जब नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सॉर्ट ऑर्डर नेम के राउट पे रीडायरेक्ट हो रहा है, और अगर मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ईमेल के राउट पे रीडायरेक्ट हो रहा है। अगर मुझे ये सॉर्टिंग और ये जो मैंने पैरम पास किया है यूआरएल के अंदर, अगर मुझे रिएक्ट के अंदर करना होता तो मैं क्या करता, एक स्टेट मेंटेन करता, उस स्टेट की बेसिस पे सॉर्टिंग करता, फिर मैं यहाँ पे शो करता। और क्योंकि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तमाम कंपोनेंट सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे स्टेट मेंटेन करने के लिए मेरे पास एक इजी चीज़ है कि मैं उसे सर्च पैरम के अंदर डाल दूँ।
तो हमने इसे फिलहाल सर्च पैरम्स के अंदर डाल दिया। अब ये हमारे पास नेम पे क्लिक करूंगा तो सॉर्ट ऑर्डर नेम पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ईमेल पे करूँ तो ईमेल पे रीडायरेक्ट हो रहा है। अब हमारा सॉर्टिंग हमने परफॉर्म करनी है, तो वो सॉर्टिंग परफॉर्म हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आप डिफरेंट वेज को यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक पैकेज बताता हूँ npm फास्ट सॉर्ट के नाम से। आप इसे डाउनलोड करो और देखो कैसे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं फर्स्ट चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसे खुद ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन सोल्यूशन की तरफ देखो। और यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ npm फास्ट सॉर्ट। अब हम लोग इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने यूज़र के पेज के अंदर। यहाँ पे मैं एक इंटरफेस डिफाइन करता हूँ, टू गेट क्यूरी स्ट्रिंग पैरम्स। यहाँ पे हमारे पास सेट्स पैरम्स के ऑब्जेक्ट में आएगा सॉर्ट ऑर्डर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और यहाँ पे इसे असेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, सो मैं यहाँ इन्हें एज अ प्रॉप गेट करूँगा, सर्च पैरम्स ऑफ टाइप प्रॉप्स। बल्कि मैं यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर को भी डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, सॉर्ट ऑर्डर। और ये सॉर्ट ऑर्डर जो हमारे पास सेट्स पैरम्स के अंदर आ रहा है, मैं इसे यूजर टेबल को एज अ प्रॉप पास कर देता हूँ। सॉर्ट ऑर्डर यूजर टेबल के अंदर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस प्रॉप को गेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस डिफाइन कर देता हूँ प्रॉप्स का, सॉर्ट ऑर्डर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसे यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, सॉर्ट ऑर्डर प्रॉप्स टाइप। अभी यहाँ पे हमें सॉर्टिंग वगैरह परफॉर्म करनी है, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट के फंक्शन को ले लेता हूँ जो कि फास्ट सॉर्ट प्रोवाइड करता है, इंपोर्ट सॉर्ट फ्रॉम फास्ट सॉर्ट। उससे पहले मैं यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर के इस प्रॉप को प्रिंट करके देखता हूँ। सॉर्ट ऑर्डर अपने सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ डेवलपमेंट मोड में। तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑर्डर की वैल्यू आ रही है। मैंने 2-3 दफ़ा उसे रिफ्रेश किया तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑर्डर की वैल्यूज़ आ रही हैं। और क्योंकि ये सर्वर साइड पर रेंडर हो रहा है, इसलिए हमारे टर्मिनल पे लॉग हो रहा है, हमारे ब्राउज़र के अंदर ये लॉग नहीं हो रहा। इसको इंस्पेक्ट करें, आप कंसोल पे जाकर देख लें, यहाँ पे वो रेंडर नहीं हो रहा, यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा हमारी सॉर्ट ऑर्डर की वैल्यू। अब सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम लोग फास्ट सॉर्ट के अंदर से सॉर्ट के फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम लोग सॉर्ट के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग सॉर्ट करेंगे यूज़र्स को जो कि हमारी जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई से आ रहे हैं। बेसिकली ये जो यूज़र्स आपको शो हो रहे हैं ये जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई से शो हो रहे हैं। और ये हम लोगों ने, जो मैंने पिछली वीडियो डेजी यूआई के ऊपर बनाई थी, उस दिन हम लोगों ने इन चीज़ों को यूज़ किया था। तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल सके। और मैं इसे करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। और मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करूँगा बेस्ड ऑन दी सॉर्ट ऑर्डर। अगर वो हमारे पास ईमेल है तो ईमेल के बेस पे सॉर्टिंग करते हैं, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो हमारे पास नेम की बेसिंग पे सॉर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र, और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा यूज़र डॉट ईमेल एल्स यूज़र यूज़र डॉट नेम। सो ये बेसिकली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ को यूज़र को सॉर्ट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास सॉर्ट ऑर्डर में ईमेल आती है तो ईमेल के बेस पे सॉर्टिंग हो जाए, वरना हमारे पास नेम के बेस पे सॉर्टिंग हो जाए। और अब इसके रिजल्ट को मैं स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट सॉर्टेड यूज़र्स के अंदर। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग यूज़र्स को रेंडर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सॉर्टेड यूज़र्स को रेंडर कर देता हूँ। इसे जाके ट्राई करते हैं। अभी मैं अगर नेम पे जाता हूँ तो आप फर्स्ट लेटर से अंदाज़ा कर लेंगे ये सॉर्टिंग हो रही है बेस ऑन दी नेम। और अगर मैं ईमेल पे जाता हूँ तो ये सॉर्टिंग हो रही है बेस ऑन दी ईमेल। सो आई होप आपको यूआरएल सर्च पैरम्स को, यूआरएल क्यूरी पैरम्स को असेस करना आया होगा नेक्स्ट जेएस के अंदर। इसी तरह की मजीद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक्डइन और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।